हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 340 के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था आईपीसी के सेक्शन 339 के बारे में, जो कि बात करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में। आज का ये वीडियो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों के डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों ही बात करता है किसी की फिजिकली फ्रीडम पर रोक लगाने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे आईपीसी की सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आईपीसी के फोल्डर में उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 340 संदोष परिरोध की बात करता है, जिसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की फ्रीडम पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है, उसे कहीं आने जाने की मनाही कर दी जाती है या फिर आने जाने से रोक लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि राम एक व्यक्ति है और श्याम ने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला मार दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके और कहीं आ जा ना सके। तो आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही किसी व्यक्ति की फिजिकली प्रेजेंस को यहाँ वहाँ आने से रोकते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में एक व्यक्ति को किसी रास्ते से आने जाने के लिए रोका जाता है, किसी जगह पर पहुँचने के लिए रोका जाता है ताकि वो वहाँ पर पहुँच ना सके, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचना चाहता है, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि उस व्यक्ति का रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया गया। लेकिन आईपीसी सेक्शन 340 हमें ये बताता है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने से रोक दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक व्यक्ति को एक जगह पर पहुँचने से रोका गया जहाँ पर उसे पहुँचने का अधिकार था और वो वहाँ पर जाना भी चाहता था, तो उसे डील करता है आईपीसी का सेक्शन 339। लेकिन जब एक व्यक्ति को कहीं भी आने जाने से रोक दिया जाता है, उसे एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर बंद कर दिया जाता है और वहां से निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है। तो होप कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम पर पूरी तरह से रोक लगा देना होता है, क्योंकि माना यह जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक जगह पर रोक कर रखना, कहीं भी आने जाने ना देना, उस व्यक्ति को कैद करने के बराबर होगा। का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि एक व्यक्ति है जिसने कि कोई अपराध किया है और उसे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक पुलिस ऑफिसर उसके नाम से एक लेटर लिखता है और कहता है कि वो अपने आप को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दे, और साथ में 2 सिपाही भी भेज देता है ताकि वो व्यक्ति किसी से बातचीत ना कर पाए। तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि उस पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति का, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस धारा के अंतर्गत कितने साल की सजा का प्रोविजन किया गया है। तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 140 के लिए सजा का प्रोविजन आईपीसी के सेक्शन 342 में किया गया है। तो आईपीसी का सेक्शन 342 हमें ये बताता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। ये एक समझौता योग्य अपराध होता है। इसकी सुनवाई का अधिकार किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है। इसमें अगर हम सजा की बात करें तो 1 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना 1000 रुपये लगाया जा सकता है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों साथ साथ लगाए जा सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।